बदलते भारत की शान। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित स्वस्थ किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, स्वास्थ्य को लेकर अमूमन हमारा रवैया कुछ ऐसा रहता है कि जब तक सब कुछ ठीक है, सामान्य है, हम सोचते नहीं, और जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब जैसे तैसे करके जो है वो हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। अपनी समस्या जो है वो दौड़ दौड़ कर भागते हैं डॉक्टर के पास और उन्हें बताते हैं, है ना। यदि बात किडनी यानी गुर्दे की करें तो अब ये बीमारियां न केवल बड़ों को बल्कि किसी भी उम्र में जो है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को जो है ये हो सकती हैं। हालांकि पहले लोगों को किडनी रोग के बारे में बहुत कम जानकारी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो नई टेक्नोलॉजी है और फिर हम सब जागरूक भी तो है ना। कहना गलत नहीं होगा कि आज के परिवेश में मूत्र रोग से जुड़ी कई समस्याएं जीवन शैली का हिस्सा बनती जा रही हैं। आपको बता दें कि किडनी जो है वो हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट अंग होता है, इसलिए हम सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके बारे में जानकारी होने की, क्योंकि खामोशी से काम करने वाली किडनी जब बीमार होती है तो समझिए कि वक्त जो है वो एकदम ठहर सा जाता है। बता दें कि पुरुषों में होने वाली यूरिन संबंधी समस्याएं और अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकती हैं। इसी तरह बड़ी खामोशी से किडनी में पथरी भी बन जाती है, इसका भी हमें पता नहीं चलता। इसलिए आज के अंक में हम मूत्र विकार और किडनी स्टोन के बारे में बहुत सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि इसके लक्षण आखिर क्या हैं और कब मामला इमरजेंसी का हो सकता है। तो हमारे आज के स्वस्थ किसान कार्यक्रम का विषय है प्रोस्टेट, मूत्र विकार और किडनी स्टोन, कारण, लक्षण और उपचार। यदि आप भी मूत्र विकार के संबंध में कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं, गुर्दे की पथरी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर बढ़ी हुई प्रोस्टेट से जुड़ी कोई भी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि है 1800-113060 और 1800-113061। इस नंबर पर जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे स्टूडियो में आज दो देश के बड़े विशेषज्ञ, जाने माने यूरोलॉजिस्ट मौजूद हैं। डॉक्टर प्रोफेसर PN डोगरा जी, आप एम्स दिल्ली मूत्र विज्ञान के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रह चुके हैं, साथ ही यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इन दिनों आप सर गंगाराम अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग में वरिष्ठ सलाहकार हैं। बता दें कि आपने मेडिकल क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा BC रॉय अवार्ड भी प्राप्त किया है। आप खास तौर पर मूत्र मार्ग संक्रमण और बढ़े हुए प्रोस्टेट के कारणों पर प्रकाश डालेंगे। आपका स्वागत है। और साथ ही दूसरी ओर विशेषज्ञ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अनूप कुमार जी। आप भी जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल में यूरोलॉजी, रोबोटिक्स और रीनल ट्रांसप्लांट विभाग के प्रमुख हैं। बता दें कि आप यूरोलॉजी, रोबोटिक्स और रीनल ट्रांसप्लांट में सर्वश्रेष्ठ हेल्थ केयर लीडर के रूप में सम्मानित किए जा चुके हैं। आपसे हम समझेंगे कि प्रोस्टेट की समस्या कब कैंसर का रूप ले लेती है और समय रहते इससे कैसे बचा जा सकता है। तो हम इस बातचीत की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है देखते हैं मूत्र विकार से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। बात जब पूरी तरह से स्वस्थ रहने की होती है, तब सवाल उठता है कि आखिर स्वास्थ्य है क्या और हम किस व्यक्ति को स्वस्थ कह सकते हैं। जी हाँ, वास्तव में स्वास्थ्य का सीधा संबंध उस जागरूकता से होता है जो शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी को आने से पहले ही रोक दे, है ना। पहले इसलिए कि आज दुनिया बहुत सी बीमारियों की चपेट में है।
पूरी दुनिया में जहां भूखे सोने वाले लोगों के मुकाबले में अधिक वजन वाले लोगों की संख्या है, तो वहीं शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के अलावा संक्रामक रोगों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। इन्हीं में से एक है मूत्र विकार। इस विकार के संकेत हैं कि क्या आपको बार बार यूरिन जाना पड़ता है, रुक रुक कर यूरिन आता है, यूरिन करते समय जलन होती है, तो जरूरत है सावधान हो जाने की। जी हाँ, पुरुषों की बढ़ती उम्र में मूत्र संबंधी समस्याएं लगातार देखी जा रही है, लगातार इसकी तादाद बढ़ रही है। बता दें कि मूत्र में यूरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, पानी और अन्य वेस्ट मटेरियल मौजूद होते हैं और यह गुर्दे द्वारा स्रावित एक तरल उत्पाद होता है। इसलिए आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपको बीमार बना सकती है। बीमार इसलिए कि इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मूत्र रोग और इससे जुड़ी कई समस्याएं जीवन शैली का एक हिस्सा बन चुकी है। फिर बात चाहे मूत्राशय में संक्रमण की हो, मूत्र विकार की हो, गुर्दे की क्षति की हो या पथरी की, और यहाँ तक कि प्रोस्टेट की ही क्यों न हो। जी हाँ, प्रोस्टेट यानी पौरुष ग्रंथि। पौरुष ग्रंथि जो केवल पुरुषों में होती है और जो मूत्र के रास्ते को घेर कर रखती है, लेकिन उम्र के बढ़ने के साथ साथ प्रोस्टेट का आकार यानी पौरुष ग्रंथि का आकार भी बढ़ने लगता है। हालांकि यह एक सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन 50 साल की उम्र के बाद इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन बात चाहे शहरों की हो या ग्रामीणों की, ज्यादातर लोग न तो इसका परीक्षण करवाते हैं, न ही इसकी जांच करवाते हैं और न ही किसी डॉक्टर से सलाह लेते हैं। वो तो बस और बस इस बीमारी को उम्र के बढ़ने का एक पैमाना मान लेते हैं। बता दें कि मूत्र का रुक रुक कराना, जलन, खून आना जैसे लक्षणों को नजरअंदाज करना अच्छा नहीं होता, क्योंकि यही समस्या आगे चलकर जहां मूत्राशय या गुर्दे की क्षति का कारण बन जाते हैं, वहीं पथरी और यहाँ तक कि प्रोस्टेट कैंसर के भी कारण बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है बढ़ती उम्र में मूत्र विकार और प्रोस्टेट कैंसर के प्रति जागरूकता की, इसकी पहचान और तुरंत इलाज की, क्योंकि बीमारी एक ऐसी करवाहट है जो कभी उम्र नहीं देखती। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो ये थी बढ़ती उम्र में मूत्र विकार समस्या पर एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। और अब आइए यहाँ पर बातचीत की जो है वो शुरुआत करते हैं और हमारा जो आज का विषय है उसको थोड़ी और गहराई से, थोड़े और विस्तार से जो है वो जानने समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर डोगरा, सबसे पहले तो मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि पहले यदि हम बात करें किडनी की और इसमें होने वाले रोगों की, तो उसमें जो प्रमुख लक्षण होते हैं, जो शुरुआती लक्षण होते हैं, वो क्या है? ज़्यादातर अब किडनी में जो प्रॉब्लम होती है स्टोन की होती है, और ये देखा गया है कि कई बारी अगर आप किडनी में स्टोन उसको बना भी है पर उसको पता नहीं है, वो साइलेंट रहता है, वो कोई और वजह से वो जाता है अपना अल्ट्रासाउंड या कोई और टेस्ट कराता है तो उसको पता लगता है मुझे स्टोन है। पर कई बार ये स्टोन ऐसे होते हैं जो कि दर्द करते हैं। जो छोटा स्टोन होता है उसकी संभावना ज़्यादा होती है दर्द करने के, बशर्ते कि बड़ा स्टोन वो किडनी में ही रह जाता है। छोटे वाले स्टोन वो नीचे यूरेटर जो मूत्राशय नाली होती है उसमें आ जाते हैं, और जब वो वहाँ जाते हैं वो ब्लॉक करते हैं तो उस समय काफ़ी पेशेंट को पेन होता है, मतलब सीवियर पेन। उसी वजह से फिर वो अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर को वो कंसल्ट करता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है हम किडनी स्टोन के संबंध में आपसे जो है वो विशेष जानकारियाँ आगे भी अपने कार्यक्रम में ज़रूर हासिल करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर जो अभी बातचीत कर रहे हैं वो मूत्र विकार के संबंध में बात कर रहे हैं। यूरिन इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों में जो है वो आजकल देखा जाता है। यूरिन इन्फेक्शन से लोग बहुत प्रभावित होते हैं, केवल बड़े ही नहीं, इसमें बच्चे भी बहुत प्रभावित होते हैं। तो डॉक्टर अनूप, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्या यूरिन कम आना या फिर यूरिन बार बार आना, क्या ये किसी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं? देखिए, जैसे आपने कहा, यूरिन इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हर एज ग्रुप में, चाहे हम छोटे बच्चों की बात करें, यंग्स की बात करें या एल्डरली पेशेंट्स की बात करें, और बहुत पुरुष और महिला दोनों में होता है। जो इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को
पेशाब करने में दर्द होता है, बार बार पेशाब करने की एक अर्ज फील होती है और पेशाब में बहुत तेज जलन होती है, कई बार पेशाब में खून भी आ सकता है और बुखार भी आ सकता है। जब बुखार स्टार्ट होता है तब हम उसको कॉम्प्लिकेटेड इन्फेक्शन बोलते हैं। इनिशियली ये लोअर ट्रैक्ट यानी कि ब्लैडर में और नीचे यूरेथ्रा में रहता है, जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है तो किडनी तक पहुंच जाता है। तो इसलिए इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर हम समय से ट्रीट ना करें तो ये बहुत ही विकराल रूप ले सकती है। इसलिए इन्फेक्शन को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर एज ग्रुप में हो सकता है, महिलाओं और पुरुषों दोनों में हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर डोगरा, आप इसके अंदर कुछ और मुख्य जानकारी जो है वो जोड़ना चाहेंगे कि अगर किसी को यूटीआई हो गया है तो किस तरीके की जो है सावधानी बरतें, पहला लक्षण जो है वो क्या हो सकता है? कि अगर कई बार जैसे देखा जाता है कि यूरिन के अंदर ब्लड भी, जैसे यहाँ पर डॉक्टर अनूप ने बताया, ब्लड का भी कई बार रिसाव हो जाता है, बुखार हो जाता है और हम उसे बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा बिल्कुल पहला लक्षण है और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो पहले करवाए जाए? ऐसा है जैसे डॉक्टर अनूप ने बताया है आपको, ये यूरिन इन्फेक्शन एक तो आजकल डायबिटीज़ इतनी कॉमन है, जो लोग डायबिटिक हैं चाहे वो यंग हैं या ओल्ड हैं उनमें इनका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। फिर एल्डरली फीमेल स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल के बाद यूटीआई इज़ ए वेरी नैगिंग प्रॉब्लम, मतलब ठीक नहीं होती है, उसके बार बार वो इन्फेक्शन होती रहती है। तीसरी बात यह है, हमें चाहे कह लीजिए कि हम एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, पर इवन हमने देखा है पढ़े लिखे लोग भी उनको अपने बारे में, पर्सनल हाइजीन के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है कि उनको कैसे यूरिन करना है, मेल है या फीमेल है, उनको आफ्टरवर्ड उसको वॉश करना है या क्लीन करना है। मेल को जैसे अपनी जो स्किन है उसको पीछे रिट्रैक्ट करके यूरिन करना है, या उसको देखना है कि वो रोज़ जब नहाता है उसको क्लीन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो इवन स्कूलों में ही बच्चों को बतानी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम इन चीज़ों से इग्नोरेंट हैं और ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं इस इन्फेक्शन को। रही बात जो ब्लड की, इज ए सीरियस साइन, अगर किसी को ब्लड आ रहा है यूरिन में तो उसको तुरंत डॉक्टर का मशवरा करना चाहिए, क्योंकि ब्लड आना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है, इट्स ए बैड साइन। इसमें कोई अंदर अंडरलाइन कोई कैंसर भी हो सकता है। तो बाकी थोड़ा बहुत ब्लड तो इन्फेक्शन के साथ भी आ सकता है, बट ब्लड इटसेल्फ इज़ ए बैड ओमन। कहने का मतलब यही है कि ब्लड आता है तो मतलब अलार्म है आपको कि आप तुरंत इसका ना जांच कराइए। इन्फेक्शन है तो उसका तो आपने यूरिन टेस्ट करवाना ही है, रूटीन है, माइक्रोस्कोपी कराते हैं, कल्चर कराते हैं, फिर उसके बेस पे हम बोलते हैं कि आप मेडिसिन लो। लोग अपने आप ही जो मेडिसिन शुरू कर देते हैं, एंटीबायोटिक लेना शुरू करते हैं, वो ठीक नहीं है। डॉक्टर की सलाह से ही चलना चाहिए, नहीं तो ये फिर बहुत बड़ी समस्या बाद में बन जाती है। अगर आप अपना इलाज खुद ही करेंगे, बाद में आपको इन्फेक्शन होएगी, वो किसी एंटीबायोटिक उस पर भी काम नहीं करेगी या रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो देन इट्स ए प्रॉब्लम। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारी पहली कॉलर जो है वो फोन लाइन पर मौजूद है, आकांक्षा जी छत्तीसगढ़ से। आइए उनका सवाल शामिल करते हैं कार्यक्रम में। हेलो हेलो हेलो, आकांक्षा जी आपको आवाज मिल रही है हमारी? हेलो, आपके साथ एक बार फिर से जुड़ने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे और आपको भी एक बार फिर से बता दें कि अगर आपको भी अपने यूरिन के संबंध में कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है, मूत्र विकार से संबंधित अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं या फिर किडनी के संबंध में आप कोई भी विशेष जानकारियां लेना चाहते हैं, कोई ऐसी समस्या है जिसको आप अभी जो फिलहाल है जो आप जिसको देख रहे हैं अपनी आम जिंदगी के अंदर, तो अगर आप इससे संबंधित कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर फोन कर सकते हैं, जो कि है 1800113060 और 61। जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। केवल आप सभी से एक छोटी सी दरख्वास्त है, जब भी आप हमें फोन करें तो उस दौरान अपनी टीवी की आवाज को बिल्कुल बंद रखें, या फिर नेटवर्क क्षेत्र में आकर अगर आप बात करेंगे हमारे विशेषज्ञों से तो जाहिर तौर पर आपका प्रश्न समझने में हमें आसानी होगी। डॉक्टर अनूप, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी बात की, डॉक्टर डोगरा ने भी बताया और आपने भी जानकारी दी जो शुरुआती लक्षण है, लेकिन जैसे कहा जाता है कि पहले के ज़माने में या आज भी कई लोग जो हैं गांव के अंदर नीचे ज़मीन पर बैठ के जो है वो यूरिन पास करते हैं, और शहरों में हम देखते हैं कि वेस्टर्न टॉयलेट्स जो है वो बन गए हैं। क्या इनका भी कोई इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है आज के समय में अगर हम बात करें? देखिए, जैसे डॉक्टर डोगरा सर बता रहे थे कि पर्सनल हाइजीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेल फीमेल दोनों में, और महिलाओं में ज़्यादा हम इसलिए बोलते हैं कि महिलाओं का जो यूरेथ्रा होता है वो छोटा होता है, सिर्फ 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, जिसमें बाहर से इन्फेक्शन अंदर जाने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। तो अगर आप ऐसे टॉयलेट्स में जाके यूरिन पास करते हैं जो कि गंदे हैं,
और आपकी पर्सनल हाइजीन भी गंदी है, तो दोनों मिलके एक बड़े हाई रिस्क फैक्टर बन जाते हैं। तो चाहे वेस्टर्न कोमोड में करें चाहे इंडियन कोमोड में करें, अगर वो साफ़ है तो उससे इन्फेक्शन का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। बट अगर वो गंदा है तो चाहे वेस्टर्न हो चाहे इंडियन हो, दोनों ही इन्फेक्शन को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको अपने पर्सनल हाइजीन के साथ साथ अपने कोमोड को भी साफ रखना है। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर जो है नंद स्वरूप मिश्रा जी फोन लाइन पर मौजूद हैं, बाराबंकी से। उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो नंद स्वरूप जी, आपका स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि अपने गुर्दे को, अपनी किडनी को सुरक्षित रखने के लिए हमें जो है गर्मियों में कितना पानी पीना चाहिए, और दूसरी चीज जो लोग ये शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उससे किडनी का कितना असर पड़ता है? जी बिल्कुल, डॉक्टर डोगरा क्या जानकारी देंगे? ये आपने तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। सबके लिए ही जो ज़रूरी है कि आपको पानी इतना पीना है। मैं आपको मात्रा नहीं बताऊंगा, आपको उसको देखना है आपके यूरिन का कलर कैसा है। अगर आपका यूरिन कलरलेस है, पानी की तरह है, तो आप मतलब पानी ठीक से पी रहे हैं। अगर आपको लग रहा है उसमें पीलापन है, गाढ़ा यूरिन पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप पानी की मात्रा कम पी रहे हैं, तो उसको पानी को आप बढ़ा लीजिए। तीसरी बात ये, पानी लोग पीते हैं सुबह या दोपहर शाम को पीते हैं, चाहे आप 2 गिलास पीजिए, वो उसका कोई मतलब नहीं है। इस कांस्टेंट आपको हाइड्रेशन अपने आप को रखना है। हर घंटे में चाहे 2-3 घूंट ही पानी पीजिए, वो पीना चाहिए। उससे एक मतवातर मात्रा में आपकी हाइड्रेशन बनी रहती है। आपने तो एपिसोडिक सुबह आपने 1 लोटा पानी पी लिया, पूरा दिन नहीं पिया, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। रही बात शराब की, वो हम एडवाइस किसी को भी नहीं करते हैं। अगर किडनी के लिए तो लीवर के लिए कहीं ना कहीं वो हानिकारक है, तो उसका सेवन नहीं करिएगा, तो बेटर यही है। बिल्कुल। तो आपने यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर डोगरा, और आपके लिए एक बार फिर से हम दोहरा दें, आज हम बात कर रहे हैं किडनी से संबंधित और साथ ही मूत्र विकार की समस्याओं से संबंधित। अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो लगातार हमारे जो टोल फ्री नंबर की फोन लाइन है वो इस वक्त खुली हुई है, 1800-113-060 और 61, ये दोनों हमारे नंबर हैं। जब भी आप फोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, तो फोन उठाइए और आप अपनी समस्या का समाधान पाइए। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, आइए सवाल देते हैं उनका। हेलो जी नमस्कार मैम, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। स्वागत है विपिन जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल मैम ये था, कहते हैं कि जिन लोगों का पाचन तंत्र अगर कमजोर हो तो उनकी किडनी पे ज्यादा प्रेशर आता है, या फिर उनकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है, तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? और क्या ये सच है कि अगर पाचन तंत्र में कोई कमजोरी है तो उसमें किडनी पे अफेक्ट पड़ता है? और दूसरा सवाल मैम ये था कि पथरी ना हो, इसके लिए मैम कोई ऐसी टिप्स बताना चाहेंगे जिससे हम हफ्ते में या महीने में फॉलो करते रहें और हमारी मतलब किडनी ना बन पाए और हमारा यूरिन बिल्कुल साफ होता रहे? इसके लिए कोई टिप्स या कोई ऐसी चीज जिससे कुछ लोग बताते हैं कि नींबू पानी पीते रहना चाहिए जिससे हमारा किडनी अच्छी सा रहती है। जी जी, आपका सवाल हम समझ गए। डॉक्टर अनूप क्या बताएंगे इसके बारे में? सबसे पहले इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे, पहले मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। इन्होंने पूछा कि किडनी स्टोन्स को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर डोगरा सर बता रहे थे, सबसे पहले हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हाइड्रेशन इतना रखना है कि आपका यूरिन कलर क्लियर आता रहे। अमूमन हम बताते हैं कि अगर एडल्ट हैं तो 2 से 3 लीटर पानी आप गर्मियों में पी सकते हैं, और सर्दियों में इसकी मात्रा 1.5 से 2 लीटर रहती है। लेकिन ये हर एज ग्रुप और बॉडी हैबिट्स के हिसाब से चेंज होता है, तो इसलिए आपको हाइड्रेशन अच्छा रखना है, नंबर 1। नंबर 2, विटामिन सी जिसमें ज़्यादा होता है, लेमन या ऑरेंज, उसको ज़्यादा लेने से स्टोन को प्रिवेंशन में हेल्प मिलता है। नंबर 3, ड्राई फ्रूट्स, नॉन-वेज और नमक कम खाने से भी स्टोन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर आपको अपना चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे जो पेशेंट्स 50 साल से ऊपर, उनको प्रोस्टेट हो गया या कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, अगर हम उसको चेकअप कराते हैं तो ऐसे पेशेंट में भी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए समय समय पर जांच कराइए और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, अल्कोहल और स्मोकिंग से दूर रहिए और एक्सरसाइज ज़रूर करिए। तो ये 5 चीज़ अगर आप करते हैं तो अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। दूसरा, उन्होंने पूछा कि पेट संबंधी अगर किसी को समस्या है तो किडनी इफेक्ट हो सकती है। डायरेक्टली तो नहीं, बट इनडायरेक्टली हो सकती है। अगर आपको जैसे क्रॉन्स डिजीज़ है या सीलिएक डिजीज़ है, ये ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें आगे जाके हमारे अंदर एब्जॉर्प्शन जो वाइटमिन्स के और अदर न्यूट्रिएंट्स के प्रभावित होते हैं, उसकी वजह से हमारे बॉडी में किडनी स्टोन बन सकते हैं। तो इनडायरेक्टली वो आपके किडनी को असर कर सकती है, बट डायरेक्टली किसी को अगर पेट संबंधी समस्या है तो वो डायरेक्टली किडनी को अफेक्ट नहीं करती।
बिल्कुल। यहीं पे डॉक्टर अनूप एक सवाल मैं आपसे जोड़ना चाहूँगी कि जैसे यहाँ पर डॉक्टर डोगरा ने भी बताया कि आपने कितना पानी पीना है और उस दौरान आपने जो अपना यूरिन जो है वो लगातार चेक करते रहना है। कई बार लोगों को येलो कलर का यूरिन पास होता है, कई बार वाइट फॉगी जो है वो यूरिन भी पास होता है और लोग इसके बारे में बात करने में बहुत शर्मिंदगी जो है वो महसूस करते हैं। तो पहले लक्षण और कारण क्या है और किस तरीके से डॉक्टर के साथ जाके इस बारे में बात करनी चाहिए? खासकर अगर हम बात करें गाँव की महिलाओं की, तो वो भी इस संबंध में जो है वो डॉक्टर से बात करने में थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस करती हैं। इसके बारे में क्या बताएंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, महिलाएं स्पेशली हमने देखा है, अगर उनके यूरिन में कोई डिस्चार्ज आ रहा है जो कि फाउल स्मेलिंग हो सकता है, तो नॉर्मली महिलाएं उसको डिस्कस करने से हेजिटेट करती हैं, डॉक्टर्स को नहीं बताती हैं जब तक कि बीमारी बढ़ नहीं जाती। तो मेरा एक सुझाव सभी दर्शकों को जो देख रहे हैं कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर आपके पेशाब करने के बाद आपको लगता है कि आपको कोई फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, या जैसे आपने कहा वाइट फ्रोदी यूरिन आता है, इसका मतलब है उसके अंदर प्रोटीन लॉस हो सकता है, इसको हम प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। ये एक लक्षण हो सकता है, डायबिटीज़ में भी हो सकता है, हाइपरटेंशन में हो सकता है, और आजकल किडनी बीमारियां जैसे बढ़ रही हैं जिसमें किडनी फेलियर हो जाता है, उसके ये इनिशियल लक्षण हो सकता है। तो वाइट फ्रोदी यूरिन आना या बदबूदार डिस्चार्ज आना एक साइन है कि आपकी किडनी में एक बीमारी हो सकती है, इसलिए आप जाके एक यूरोलॉजिस्ट को जरूर दिखाएं। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर जितेंद्र जी मौजूद हैं इस वक्त फोन लाइन पर मध्य प्रदेश से, उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 जितेंद्र जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? सवाल मुझे यह है कि मेरे पेट में दर्द रहता है बार बार दिन भर, और मरोड़ के लेटरिन आती है बार बार। ये ठीक 5-6 साल से तकलीफ हो रही है। पेट के किस ओर ज्यादा जो है वो दर्द रहता है आपको? मतलब पेट के बीचों में। बीच में? हाँ, मैं मरोड़ के लेटरिन आती है बार बार। ये 6 साल से तकलीफ हो रही है बार बार। मैंने कल 5-10 डॉक्टर को बता दिया मैंने। सीटी स्कैन भी हो गई पेट की। जी ठीक है। हेलो जी बिल्कुल डॉक्टर डोगरा, हालांकि तो ये मामला गैस्ट्रो का है, लेकिन क्या आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे? या मैं यही कहना चाहूँगा, ये आपकी समस्या यूरिन से रिलेटेड नहीं है जैसे आप बता रहे हैं। आपको किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। वो हो सकता है आपको दूरबीन से आंत की भी जांच करेगा या आपको कोई मेडिसिन भी देगा। आप किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को आपके जो भी नज़दीक में है उनको कंसल्ट करिएगा आप। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे लाइव स्वस्थ किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं मूत्र विकार समस्याओं की और साथ ही बात हो रही है किडनी से भी संबंधित। अगर इन विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो लगातार हमारे टोल फ्री नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं। और हमारे डॉक्टर्स जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर डोगरा और डॉक्टर अनूप, उनसे आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। आकांक्षा जी एक बार फिर जुड़ी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो सबको नमस्ते। आकांक्षा जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। मैम आप सभी को नमस्ते। नमस्कार, सवाल पूछिए। मैम हमें डॉक्टर डोगरा से स्पेशली पूछना था जी कि सर हमें पार्शियल पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है राइट वाली किडनी में, साथ में मॉडरेट सूजन भी है। सर हमको वैसे कोई लक्षण नहीं है। सर हमने ये यूरोलॉजिस्ट को दिखाया था तो सर उन्होंने ईसी स्कैन करवाया है, तो सर राइट वाली किडनी जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन है उसका ERPF 236
ml है पर मिनट सर, 236 ml है पर मिनट। और लेफ्ट किडनी जो नॉर्मल किडनी है सर उसका 268 ml है पर मिनट। और सर यही हमने 3 साल पहले DTPA स्कैन करवाया था डॉक्टर साहब ने, तो सर तब DTPA में राइट वाली किडनी जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन है उसका 30 ml पर मिनट GFR था और लेफ्ट वाली नॉर्मल का 45 ml पर मिनट GFR था। तो सर यही पूछना है सर कि तब और आपकी स्थिति में कितना अंतर है, प्लीज थोड़ा बता देंगे। जी डॉक्टर टोकरा। आपकी एज कितनी है? सर 35 साल। 35 साल। आपको कोई दर्द नहीं है, पेन नहीं है, तो आप ये सीरियली जो DTPA स्कैन है ये करवाते रहिएगा। इसमें पार्शियल जो PUJ ऑब्स्ट्रक्शन है यूजुअली हम इसमें इंटरवेन नहीं करते हैं। अगर आपका फंक्शन किडनी का सेम ही रहता है तो ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये फ्यूचर में पता लगता है स्क्रीनिंग में कि आपका हाइड्रोनेफ्रोसिस बढ़ रहा है, किडनी का फंक्शन डिरेंज हो रहा है, जहाँ आपको पेन हो रही है, तभी इंटरवेंशन करनी चाहिए, अदरवाइज उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि आपको बता दें हमारे पास ईमेल के जरिए भी कई लोग जो है वो अपने प्रश्न भेजते हैं, तो उन्हीं में शामिल है राजवीर सिंह जी ने हिसार से अपना प्रश्न यहाँ पर लिखा है। मैं 61 वर्षीय सेवानिवृत्त हूँ। मैंने BP व शुगर की समस्या को सलाद व मोटा अनाज खाकर नियंत्रित कर लिया है, पर इन दिनों याददाश्त व प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या बनी हुई है। रात में कई बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है। ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता हूँ, क्या करूँ? डॉक्टर अनूप क्या बताएंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया इनकी उम्र 61 है। 61 ईयर्स में जैसे हम देखते हैं 50 साल के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना एक आम चीज़ है। और प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना एक बीमारी नहीं है जब तक कि प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ने से आपको कोई सिम्टम जिसको बोलते हैं LUTS, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स, वो ना हो। तो अगर इनको सिम्टम्स से सब इन्होंने बोला स्टार्ट हो चुके हैं तो डेफिनेटली इनको एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाके एक 4 सिंपल टेस्ट हम लोग करते हैं बेसलाइन इवैल्यूएशन में। अल्ट्रासाउंड, एक यूरोफ्लोमेट्री, एक यूरिन टेस्ट और एक ब्लड टेस्ट, जिसमें हम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन भी कराते हैं ताकि प्रोस्टेट कैंसर को हम रूल आउट कर देते हैं। और 90 to 95% लोगों में मेडिसिन से ही ठीक हो जाता है। सिर्फ 5 to 10% लोगों में ही सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो जैसा उन्होंने कहा कि मैं सर्जरी नहीं कराना चाहता हूँ, तो अभी आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट में तो दवाइयों से ही ठीक हो जाता है। तो आप जाके एक अच्छे पास के यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, ये बेसलाइन टेस्ट कराएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सिम्टम्स जो हैं रिलीफ हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो 55 साल से ज़्यादा उम्र के पुरुष हैं उनमें 50 से 80% जो पुरुष हैं उनको प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं तो रहती ही हैं। तो डॉक्टर टोकरा, इसके संबंध में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? ऐसा क्यों होता है? ऐसा है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, प्रोस्टेट जो बिनाइन प्रोस्टेट जैसे हम बोलते हैं, इसका हाइपरप्लेजिया होता है, इसका साइज़ भी बढ़ता जाता है। बस साइज बढ़ना ही, लोग हमारे पास अक्सर आते हैं, मेरा जी प्रोस्टेट इतने ग्राम इतने बढ़ गया है। प्रोस्टेट के साइज़ का और पेशेंट की सिम्टमटोलॉजी या वाइब्रेशन का कोई रिलेशनशिप नहीं है। प्रोस्टेट का साइज बड़ा भी हो सकता है और ये इनोसेंट हो सकता है, मीन्स के पेशेंट को कोई बादर नहीं कर रहा, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही। प्रोस्टेट का साइज छोटा भी हो सकता है और पेशेंट को सिम्टम ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब सीवियर सिम्टम भी हो सकते हैं। तो इसलिए प्रोस्टेट के साइज से मत जाइएगा। प्रोस्टेट का तभी हम इंटरवेंशन करते हैं जब वो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम कर रहा है, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, उसकी रूटीन लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, या उसकी वो कहता है कि मैं मिजरेबल हूँ इससे, तो उस नौबत में जाके हम उसको इंटरवीन करते हैं। नहीं तो आजकल इतनी सारी मेडिसिन आ गई हैं, मोस्ट ऑफ द पेशेंट को मेडिसिन से ही आराम आ जाता है और वो पर उनको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना पड़ती है। उनका कंप्लायंस ठीक होना चाहिए, फॉलोअप ठीक होना चाहिए। अगर वो चीज़ को फॉलोअप करेंगे तो वो ठीक रहेंगे। कई होते हैं जिनको मेडिसिन हेल्प नहीं करती या जिनका प्रोस्टेट का आकार कुछ डिफरेंस होता है, तो हम शुरू में ही उसको वार्न कर देते हैं कि भाई आपको हो सकता है सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप रिपीटेडली फॉलोअप के लिए आते रहिए। जब भी हमें लगता है कि अभी आपको ये ठीक नहीं है, ऑपरेशन कराना चाहिए, तो आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले दर्शक जो है नरेश जी गुजरात से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है परेश जी अपने हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए। हाँ, स्वातंबा अरावली गुजरात से परेश पंचाल बोल रहा हूँ। लेकिन पानी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बाजार का पानी, घर का पानी, प्लास्टिक बोतल में जो पैकेजिंग पानी होता है वो भी है। अभी कई पानी के सप्लायर भी निकल गए हैं जो हम पानी खरीदते भी हैं।
तो कैसा पानी पीना चाहिए और पानी किस प्रकार का इफेक्ट करता है इस रोगों के अंदर, जो हमारे दर्शकों को दोनों डॉक्टर साहब की राय लीजिए। धन्यवाद। जी बिल्कुल, आप दोनों की ही उनको राय चाहिए। डॉक्टर अनूप, पहले आपसे पूछते हैं कि इन्होंने बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। पानी की हम बात करते हैं, इसमें पानी में ना सिर्फ हम मिनरल्स की डेंसिटी देखते हैं बल्कि इसमें इन्फेक्शन वाला मटेरियल भी देखते हैं। तो अगर आप घर में कोई भी आरओ यूज़ करते हैं तो आरओ के माध्यम से मिनरल्स की डेंसिटी कम हो जाती है और जो इन्फेक्टिव मटेरियल होता है उसको वो हम फिल्टर कर लेते हैं। सपोज़ किसी एरिया में आरओ अवेलेबल नहीं है तो सबसे इजी है कि आप पानी को उबाल लीजिए और उबाल के ठंडा करके पी लीजिए। वो सबसे जो है एक आपके से कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। जहाँ तक पैकेज वाटर की बात कर रहे हैं वो भी वो सेम ही वाटर है, सिर्फ उसमें कॉस्ट आपकी ऐड हो जाती है। तो जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, पानी का साफ़ होना, शुद्ध होना, उसकी मिनरल डेंसिटी कम होना और इन्फेक्शन ना होना बहुत ज़रूरी है और इसकी पर्याप्त मात्रा में लेना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, गर्मियों में आपकी हाइड्रेशन अच्छी रहनी चाहिए, सर्दियों में हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट कम हो जाती है तो हम उसकी मात्रा कम कर सकते हैं। बट ये डिपेंड करता है आप कैसा जॉब प्रोफाइल है, आपका बॉडी हैबिटस कैसा है, आपका बॉडी वेट कितना है। तो हर एक एज ग्रुप और बॉडी वेट और कैसा प्रोफेशन, जो लोग बाहर काम करते हैं, हमारे किसान भाई जैसे हैं, उनके लिए पानी की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि उनका स्वेटिंग ज़्यादा होता है। जो लोग इंडोर काम करते हैं उसमें पानी की मात्रा आपकी कम रहती है। तो इसलिए आप पानी का ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए, स्टोन से बचाने के लिए और बाकी बीमारियों से बचाने के लिए। जी डॉक्टर डोगरा, संक्षेप में मैं चाहूँगी कि आप भी इसमें कुछ जोड़ दें क्योंकि उन्हें आप दोनों से ही जो है वो जानकारी चाहिए थी। मैं तो ये कहूँगा कि मोस्टली हमारे जो लोग हैं गांव में रहते हैं और जो आरओ ये फैसिलिटी तो वहाँ है जहाँ कांस्टेंट वाटर सप्लाई हो और बिजली हो। तो उन चीज़ों में, उन जगह में ये अवेलेबल नहीं है, ना कांस्टेंट वाटर है ना बिजली है। तो बेटर यही है पानी को बॉयल करके, सीधा सादा मामला है, पानी को बॉयल करके पीजिएगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बॉटल पानी लीजिए स्टैंडर्ड कंपनी का। बिल्कुल। और हमारे ईमेल के द्वारा एक और प्रश्न इस वक्त आया है। शंभुनाथ जायसवाल जी ने कानपुर से हमें जो है वो पूछा है कि मेरी उम्र 31 साल व वजन 72 किलो है। मुझे कमर दर्द व तेज बुखार की शिकायत रहती है। टेस्ट में क्रेटिनिन स्तर 1.9 है। बीपी, शुगर आदि सब ठीक है। पेशाब में प्रोटीन की मात्रा पाई गई है। क्या इन्हें किडनी की समस्या है डॉक्टर डोगरा? अगर क्रिएटिनिन इनका बढ़ा हुआ है तो क्रिएटिनिन की समस्या है इनको लगता है कि इनका ब्लड प्रेशर ठीक है और इनको डायबिटीज़ नहीं है, पर इनको मुझे लगता है ठीक से इनको जांच करवानी चाहिए। दोनों में से कोई ना कोई चीज़ तो होगी। कई बार पेशेंट कहते हैं दवाई ले रहे होते हैं, उनको पूछा बीमारी है, कहते नहीं है, पर उनको होती है, वो मेडिसिन ले रहे होते हैं, मेडिसिन से कंट्रोल होती है। तो जैसे जैसे वो वक्फा उसका अरसा बढ़ता जाता है तो ये दोनों बीमारियां किडनी को इफेक्ट करती हैं ये। तो मुझे ये लगता है इनको दोनों को अच्छी तरह से एक अच्छे लैब से टेस्ट कराने चाहिए और एक फिजिशियन को या नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि यूरिन का भी उसमें टेस्ट करते हैं आप, यूरिन में कितनी प्रोटीन आ रही है जिसे हम माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया बोलते हैं, और क्रिएटिनिन कितना है उसकी रेशो देखते हैं। इन सब चीज़ों से पता लग जाता है कि आपका किडनी डैमेज है कि नहीं है। एक प्रॉपर अल्ट्रासाउंड होना चाहिए किडनी का, उससे भी पता लग जाता है। जी, और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर फूल खुराना जी मौजूद हैं हरियाणा से इस वक्त फोन लाइन पर। आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी मैडम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फूल खुराना जी, अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है कि मैं 77 ईयर्स की महिला हूँ जी, ओल्ड। जी, अपने टीवी की आवाज को बंद कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए, तभी हमें आपकी आवाज सुनाई दे पाएगी। मैडम नमस्कार जी। जी हाँ जी मैडम, मेरी उम्र 77 ईयर्स ओल्ड है जी, और मैं ना, मेरे को बाथरूम रात को 5-6 दफा पेशाब आता है। ठीक है। और कि मैंने ना वो KFT करवाया था तो उससे मेरा जो है ना 2nd स्टेज आई है किडनी की। तो क्या करें जी? जी, पेशाब जाते निकल जाता है कई बार रास्ते में ही। जी, डॉक्टर अनूप क्या बताएंगे? देखिए, जैसे उन्होंने बताया 77 ईयर ओल्ड फीमेल हैं और इनको अभी जो बता रहे हैं अर्जेंसी की प्रॉब्लम और फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम है जो कि इस एज की महिलाओं में बहुत कॉमन है। दूसरा उन्होंने बताया क्रिएटिनिन भी इनके किडनी का फंक्शन जैसे बताना चाह रही हैं शायद कि क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 2 वो एक ऐसी स्टेज है यानी कि हमारा क्रिएटिनिन लेवल अभी इतना कम नहीं होता है लेकिन किडनी का फंक्शन खराब होना शुरू हो जाता है। तो इनको डायबिटीज़ हाइपरटेंशन का चेकअप कराना चाहिए क्योंकि ये 2 बड़े रिस्क फैक्टर्स होते हैं। दूसरा, क्रिएटिनिन नॉर्मल होने के बावजूद भी CKD अगर है इनको तो इनको एक बेसिक यूरिन टेस्ट करना चाहिए, यूरिन रूटीन, और उसमें एल्ब्यूमिन की मात्रा, प्रोटीन लॉस कितना वो चेक करवाना चाहिए। पास के डॉक्टर के पास जाकर एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड कराते हैं, अल्ट्रासाउंड KUB, जिसमें हम किडनी का स्टेटस देख लेते हैं।
और कई महिलाओं में ओवर एक्टिव ब्लैडर की बीमारी होती है, जिसमें ब्लैडर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन बार बार उसमें उनको जाना पड़ता है। तो दो बीमारियां एक साथ भी हो सकती हैं, या हो सकता है कि इनको डायबिटीज़ की वजह से भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हो। तो एक पास के एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। ये बेसिक टेस्ट करवाने के बाद आपकी बीमारी का डायग्नोसिस होगा और उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो डॉक्टर, यहाँ पर डॉक्टर डोगरा, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कभी किसी की एक किडनी खराब हो जाती है तो कोई उसे या तो डोनेट कर देता है, किडनी ट्रांसप्लांट भी जो है वो लोग करवाते हैं। ऐसे में अगर एक किडनी ही वर्किंग है तो लोगों को किस तरीके की एहतियात जो है वो बरतनी चाहिए, और खासतौर अगर हम बात करें किडनी ट्रांसप्लांट की तो किस तरीके का डोनर जो है वो लोगों को ढूंढना चाहिए? जहाँ तक आपने खास सवाल एक किडनी का, एक किडनी, बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी एक किडनी जन्म से नहीं होती है, जहाँ उनकी एक किडनी निकल चुकी होती है स्टोन की वजह से, कैंसर की वजह से, या इन्फेक्शन की वजह से, जहाँ कोई चोट लगने की वजह से। तो एक किडनी के साथ आदमी नॉर्मली ज़िंदा रह सकता है, जैसे अदरवाइज़ आप दो किडनी के साथ रह सकते हो। और रही बात ट्रांसप्लांट होता है जब अल्टीमेट दोनों किडनी फेल हो जाती हैं और आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, तो मेंटेनेंस डायलिसिस के बजाय फिर वो उनको किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो एक किडनी फेल होने से ट्रांसप्लांट की नौबत नहीं आती है, आप नॉर्मल अपनी लाइफ रह सकते हो। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर सरोज जी मौजूद हैं फोन लाइन पर हरियाणा से, उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 सरोज जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते जी। जी नमस्ते जी, मैं बार बार बहुत ज्यादा पेशाब भी बहुत ज्यादा जाती हूँ और पानी भी बहुत ज्यादा पीती हूँ। आपकी उम्र क्या है आपकी? जी 54-55। जी बिल्कुल। और कितने बार लगभग आप पानी पी लेती हैं दिन में? जी पानी तो मैं 4-5 लीटर पी जाती हूँ दिन में। डॉक्टर अनूप, आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? देखिए, जैसे उन्होंने बताया कि इनको कोई बीमारी है, शुगर या ब्लड प्रेशर की ऑलरेडी दवाई ले रहे हैं, इससे पहले दवाई खा रहे हैं, तो ये बता सकते हैं। सरोज जी, आप किसी तरीके से शुगर की कोई दवाई लेती हैं या ब्लड प्रेशर की? नहीं जी, शुगर तो मैंने चेक करवाया, शुगर तो नहीं है मेरे। ठीक है। देखिए, जैसे इन्होंने बताया 5 लीटर तक पानी पी रहे हैं, तो उसमें नॉर्मली हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बॉर्डिंग डायरी बनवाते हैं पेशेंट से। तो एक पास के यूरोलॉजिस्ट को जाके उनको दिखाएं, जिसमें हम ये देखते हैं कि इनका इनटेक कितना है और आउटपुट कितना जा रहा है। कई बार ये देखा जाता है कि पेशेंट इतना ज़्यादा पानी पी रहा है, जैसे पी रहे हैं उसी मात्रा में यूरिन बाहर आ रहा है, तो फिर हम उनको हिदायत देते हैं कि पानी कितना पीना चाहिए। रात में पानी को हम कम करने के लिए बोलते हैं, यानी रात के 9 बजे के बाद पानी का इंटेक कम रखें, क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की मात्रा की रिक्वायरमेंट कम होती है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो सकता है कि इनको यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसमें कई बार पेशेंट खाली फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी आती है। तो जो ये पास के यूरोलॉजिस्ट को जाके दिखाएंगे तो यूरिन का एक टेस्ट फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है इस एज ग्रुप में, तो आगे का इतना का छोटा हो जाता है, इसको सिनोसिस बोलते हैं, स्ट्रिक्चर बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्लैडर में यूरिन भरा रहता है, तो उसकी वजह से पेशेंट बार बार यूरिन जाता रहता है। तो वो तीसरी प्रॉब्लम हो सकती है। और चौथी प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे थे, वो ओवर एक्टिव ब्लैडर हो सकता है, यानी ब्लैडर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो तीनों चारों का निदान बड़ा सिंपल है। आप एक यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, वो बेसिक टेस्ट करके, अल्ट्रासाउंड, यूरिन और ब्लड टेस्ट करके इसको डायग्नोसिस कर सकते हैं और उसी प्रकार से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर आपको भी किडनी से संबंधित कोई जानकारी हासिल करनी है या मूत्र विकार से संबंधित आपको जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो हमारे टोल फ्री नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप उन पर फोन कीजिए और अपनी समस्या का समाधान पाइए। डॉक्टर डोगरा, किडनी स्टोन की समस्या जो है वो अब दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसे में ऐसे कौन से संकेत हैं जो कि किडनी स्टोन को दर्शाते हैं? ऐसे पहले कौन से लक्षण हैं जो लोगों को देख लेने चाहिए, जो कि एक चेतावनी लोगों के लिए हो सकती है? जैसे कि मैंने पहले भी बोला ना, मोस्ट ऑफ द टाइम किडनी स्टोन साइलेंट होते हैं, और आप टेस्ट कराते हैं किसी और चीज़ के लिए, आपने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें किडनी स्टोन का भी पता चल गया आपको। पर आजकल जैसे भी वेदर कहीं चेंज होता है, जैसे मानसून के टाइम है, जहाँ भी ये गर्मी आ रही है, तो स्टोन का डिटेक्शन का इंसिडेंस बढ़ जाता है। इस समय लोग ज़्यादातर आते हैं पेन के लिए। छोटे छोटे जो स्टोन बनते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से क्रिस्टलाइजेशन होकर छोटा सा ही बन जाता है स्टोन का, वो किडनी से नीचे माइग्रेट होता है, यूरेटर से फिर नीचे जाता है। तो जब वो यूरेटर में पहुंचता है तो उस समय पेशेंट को वो पेन होती है, साथ उसके वोमिटिंग भी होती है, तो तब वो हॉस्पिटल में आता है। कई बार जो किडनी में स्टोन होते हैं, मोस्टली मैंने कहा वो साइलेंट रहते हैं, बिकॉज समटाइम वो डल एकिंग पेन होती है, पर ऐसा कोई सीवियर पेन नहीं करते हैं। जो बड़े साइज़ के स्टोन किडनी में ही रहते हैं और वहीं वो बढ़ते रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं स्टैग ऑन स्टोन।
टोटली साइलेंट होते हैं। सबसे बड़ा साइज किडनी में स्टैगॉन स्टोन का होता है, पर वो पेन नहीं करते हैं। किडनी का जो छोटा साइज स्टोन है वो ज़्यादा जालिम हो सकता है, वो ज़्यादा पेन करता है बशर्ते के बड़ा स्टोन। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर जो है इस वक्त धनी सिंह जी सोलन मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो जी धनी सिंह जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार, मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ जी। मेरी उम्र 64 साल है। कितनी है आपकी उम्र? 64 64 साल। ठीक है 64। हाँ जी, मेरी राइट किडनी में पथरी है और बचत पथरी बहुत बड़ी है। मैं ये सजेशन लेना चाहता हूँ कि ये मेरी इस उम्र में ऑपरेशन संभव है, कौन सा ऑपरेशन मैं कराना चाहता हूँ? जी बिल्कुल, ऑपरेशन संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं। डॉक्टर नूप क्या खास जानकारी देंगे? जैसे उन्होंने बताया कि एक किडनी में स्टोन बता रहे हैं, इसका साइज एक्चुअली उन्होंने नहीं मेंशन किया, तो उसमें दो चीज़ देखते हैं कि साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, और उसके साथ साथ में किडनी में कोई और ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे अभी बात कर रहे थे पेल्विक रोटरी जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन या कोई और कंजेनिटल एनॉमली तो नहीं है। तो साइज़ और ये सब चीज़ों के बाद ही हम डिसाइड करते हैं। जो छोटे स्टोन होते हैं 1 सेंटीमीटर से कम, वो कई बार हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे या मेडिकल एक्सपेंसिव थेरेपी पे रख सकते हैं पेशेंट को, या उनको हम ESWL बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरेट शॉक लिथोट्रिप्सी, जिसमें बिना ऑपरेशन के लेज़र से ब्रेक कर सकते हैं। बट उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। जो स्टोन बड़े होते हैं 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, अमूमन उसमें अगर हम लोग दो तरह से सर्जरी कर सकते हैं, या तो RAIRS बोलते हैं, फ्लेक्सिबल यूट्रोस्कोपी करके पेशाब के रास्ते से लेज़र तोड़ देते हैं, और जो स्टोन बड़े होते हैं 1.5 to 2 सेंटीमीटर से बड़े, उसमें हम पंक्चर करके छोटे से की होल से दूरबीन डाल के, उसको PCNL बोलते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। तो बहुत तरह की सर्जरियाँ पॉसिबल हैं, बट पहले आपको जाके एक अच्छे रोज को दिखा के, ये मैंने जो बताया कि साइज़, लोकेशन और कोई और कंजेनिटल एनॉमलीज तो नहीं है, वो डिसाइड करेंगे और आपको अच्छे से गाइड करेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ आइए हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लाइफस्टाइल और खान पान से जुड़ी एक आम समस्या गुर्दे और मूत्र मार्ग में पथरी का बन जाने पर एक विशेष रिपोर्ट। कहते हैं स्वस्थ और निरोग रहना भला किसे नहीं अच्छा लगता। ये बात शरीर के बाहरी स्वच्छता की नहीं, बल्कि शरीर के अंदर की स्वच्छता की है, यानी आपकी किडनी की है। देखिए इसे, ये है हमारी किडनी। जी हाँ, किडनी ही तो है जो हमारे खून को फिल्टर करती है, यानी खून के विकारों को छान कर साफ करती है, हार्मोन बनाती है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, ये पेशाब बनाती है और बहुत सारा काम करती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। बता दें कि किडनी बहुत ही खामोशी से काम करती है, लेकिन जब किडनी बीमार होती है तो मानो वक्त ठहर सा जाता है। फिर बात चाहे बहुमूत्र की समस्या की हो। जी हाँ, बहुमूत्र यानी 24 घंटे में 8 बार से अधिक मूत्र त्याग करना किडनी में किसी समस्या के संकेत हो सकते हैं। इसी तरह बड़ी खामोशी से किडनी में कब पथरी बन जाती है, इसका हमें पता ही नहीं चलता। ये पथरी छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी। छोटी पथरियां तो मूत्र के रास्ते से बाहर भी निकल जाती है, लेकिन बड़ी पथरियां मूत्र नलिका के किसी स्थान पर अटक जाती है, जिससे रास्ते में ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो जाती है और मामला इमरजेंसी का हो जाता है। बता दें कि भारत में ये बीमारी महामारी की तरह बढ़ रही है। कारण साफ है, अनियमित जीवन शैली और गलत खान पान। पेट की निचली तरफ अचानक तेज दर्द के साथ पेशाब में जलन होना, जी मिचलाना किडनी में पथरी के संकेत हो सकते हैं। गौरतलब है कि हमारे भोजन में जब कुछ कैल्शियम फास्फेट आदि तत्व जब पच नहीं पाते, तब गुर्दे में एकत्र होकर पथरी का रूप ले लेते हैं। इसलिए जरूरी है ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की, ताकि गुर्दे में नियमित पानी पहुंचता रहे और आपकी कोशिकाओं में भी पानी की कमी न होने पाए। अब बात करते हैं उस साइलेंट स्टोन की जो पित्ताशय की थैली यानी गॉल ब्लैडर में बन जाती है। जी हाँ, साइलेंट स्टोन यानी पथरी। देखिए इसे, नाशपाती के आकार का थैली नुमा यह अंग, ये हमारे लीवर के ठीक नीचे होता है।
यदि आप नहीं जानते तो बता दें कि पित्त एक पाचक रस है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, लेकिन कुछ कारणों से इसमें भी पथरियां बन जाती है। तब पित्त की थैली में भयंकर संक्रमण हो सकता है और फिर इसका एकमात्र इलाज होता है ऑपरेशन, कुछ इस तरह। लेकिन सबसे आम पथरी होती है किडनी में। तब इसका उपचार इसके आकार और जगह पर निर्भर करता है। मूत्र मार्ग में निचली तरफ आ चुके स्टोन के लिए यूरेट्रोस्कोपी की जाती है, जबकि गुर्दे और ऊपर की ओर के स्टोन के लिए लिथोट्राइप्सी को अपनाया जाता है। लिथोट्राइप्सी, जी हाँ, ये एक ऐसी आधुनिक तकनीक है जो ध्वनि तरंगे उत्पन्न करके पथरी को तोड़कर बारीक कणों में बदलती है। और ये कण पेशाब के साथ आसानी से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। है ना कमाल की बात। बहरहाल जरूरत है गुर्दे की सुरक्षा की, क्योंकि लगातार पथरी बनना भी जहां किडनी को खराब कर सकता है, वहीं मधुमेह और ब्लड प्रेशर के रोगी को गुर्दे की बीमारी होने की काफी संभावनाएं रहती है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो अभी आपने देखी किडनी स्टोन पर एक विशेष रिपोर्ट। जी हां, अगर समय रहते नहीं ध्यान दिया गया तो ये गंभीर समस्या बन सकती है। डॉक्टर डोगरा, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी अपनी विशेष रिपोर्ट में भी देखा लिथोट्रिप्सी के बारे में, तो ये क्या टेक्नोलॉजी है और जो है वो लेजर की भी बात आजकल जो है वो कही जाती है, तो इन दोनों के अंदर क्या अंतर है, कैसे समझ सकते हैं इसे? देखिए, आज से 40-45 साल पहले मैं कहूँगा एक ही ट्रीटमेंट थी स्टोन की, वो में काट के बहुत बड़ा एक चीरा लगाना पड़ता था। हमको किडनी स्टोन हो या यूरेटर स्टोन हो या ब्लैडर स्टोन हो, कहीं भी स्टोन हो, तो चीरा लगा के काट के ही वो पथरी को निकाला जाता। विद द टाइम इतना एडवांसमेंट हुआ, जैसे आपने लिथोट्रिप्सी की बात करी है, इसको हम बोलते हैं टोटली नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट। स्टोन चाहे किडनी में हो या यूरेटर में हो, इसको पेशेंट जो है विदाउट एनी एनेस्थीसिया वो टेबल पर लेटता है। ये जो मशीन है उसका स्पेशली शॉक हेड होता है जिसको हम फोकस करते हैं स्टोन पे, और इससे वो शॉक वेव होती हैं जो जाती हैं शरीर के अंदर, और पेशेंट को कोई पेन नहीं होती है, ना कोई हम उसको बेहोश करते हैं। पेशेंट आराम से म्यूजिक सुन रहा होता है और स्टोन का ट्रीटमेंट हो रहा होता है। तो अंदर ही वो स्टोन रेज उसको तोड़ देती हैं और छोटे छोटे वो सैंड बन जाता है, और बाद में वो यूरिन के साथ सैंड जो है जिस्म के बाहर आ जाती है थ्रू यूरिन नॉर्मल पैसेज से। दूसरी आपने बात करी है लेज़र की। आजकल ये तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे किडनी में जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं उसको हम किडनी के अंदर ही, जैसे बोलते हैं ना सर्जिकल स्ट्राइक, थ्रू नेचुरल पैसेज 1 या 1.5 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर साइज़ की स्कोप होती हैं, हम किडनी के अंदर पहुंच जाते हैं और वहीं जाके लेज़र से उस स्टोन को हम तोड़ देते हैं, उसको हम डस्ट कर देते हैं, मतलब बिल्कुल भस्म कर देते हैं, और वो यूरिन के साथ वॉश हो जाते हैं। तो टोटली इसको आप कह सकते हैं नॉन इन्वेजिव टू लेस इन्वेजिव अब ट्रीटमेंट आ गया है स्टोन के लिए। पहले की तरह नहीं है कि जहाँ बहुत बड़ा चीरा लगाना पड़ता था पथरी को निकालने के लिए। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर दारा सिंह जी जो है इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर सिरसा से, और उनका सवाल भी लेते हैं। हेलो 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 दारा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे वाइफ के किडनी में स्टोन है और उनकी एज 62 साल है, क्या वो ठीक है, दवाइयों से ठीक हो सकता है? बिल्कुल। किस तरीके का स्टोन है, कितने समय पहले हुआ, कौन सी किडनी में है? भाई किडनी में है। कितना mm है, कोई जानकारी? नहीं सर, इसको मेरी जानकारी नहीं है। जी डॉक्टर अनूप, आप कुछ उनसे खास बातें पूछना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, इनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होके पता लगेगा कि किस लोकेशन में है और किस साइड पर है। 2 mm। तो 2 mm स्टोन को हम एक्चुअली स्टोन नहीं बोलते, हम उसको कॉन्क्रीशन बोलते हैं, यानी वो स्टोन डेवलप होने के पहले वाले स्टेज में है। नॉर्मली इस तरह के जो कॉन्क्रीशंस होते हैं इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पेशेंट को बोलिएगा कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिएगा और लेमन ऑरेंज का सेवन ज़्यादा करिएगा। जैसे हम बता रहे थे, ड्राई फ्रूट्स, नॉनवेज, नमक कम खाएंगे, तो डाइटरी और
जो हाइड्रेशन से ही ये स्टोन निकल जाएगा। तो इसमें अभी आपको चिंता की ज़रूरत नहीं, बट हाँ ये ज़रूर है ये निकलने के बाद दोबारा बनने के चांस रहेंगे। तो ये आपकी लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए ताकि आगे जाके दोबारा स्टोन ना बने। बिल्कुल डॉक्टर अनूप, आपने यहाँ पे रोबोटिक्स और रीनल ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है, तो रोबोटिक सर्जरी के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या जानकारी देंगे? देखिए, रोबोटिक सर्जरी का इजाद हुआ 2000 में, जब उस समय स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर के लिए इसका इजाद किया गया, क्योंकि प्रोस्टेट एक ऐसी ग्रंथि होती है जो पेल्विस, हमारी जो बोनी पेल्विस के अंदर डीप सीटेड ऑर्गन होता है। हम जब ओपन सर्जरी करते थे तो आज से 20 साल पहले लंबा लंबा चीरा लगाना पड़ता था, पेशेंट महीने महीने तक अस्पताल में रहता था और उसके बाद पेशेंट पेशाब लीक करता रहता था। तो पेशेंट जो है सर्जरी से घबराते थे कि वो कहते थे हम सर्जरी नहीं कराएंगे, सच्चा है कि हम कैंसर के साथ ही जी लें। लेकिन जब से ये प्रोस्टेट कैंसर के लिए रोबोटिक का आया है, तब से एक छोटे छोटे की होल से हम लोग सर्जरी करते हैं, जिसमें कि एक मास्टर स्लेव सिस्टम है जो कि रोबोट सर्जरी नहीं करता, सर्जरी डॉक्टर ही करते हैं, बट रोबोट की सहायता से हम उनके जो आर्म्स हैं उसको हम ड्राइव करते हैं और बहुत ही 10 टाइम्स मैग्नीफिकेशन होता है, 3D विजन होता है, जिसकी वजह से डिसेक्शन बहुत प्रिसाइज हो जाता है, सूचरिंग बड़ी प्रिसाइज हो जाती है, ब्लड लॉस बिल्कुल कम हो जाता है, पेशेंट को पेन कम हो जाता है, इंसिजन कम हो जाता है। तो ब्लड लॉस कम हो गया तो ट्रांसफ्यूजन नहीं देना पड़ता ब्लड का, पेशेंट दूसरे तीसरे दिन घर चला जाता है, पेशेंट का जो पेशाब लीक की मात्रा है वो बिल्कुल मिनिमम हो गई है, और तो और जो कैंसर का जो कंट्रोल है वो भी ओपन के बराबर है। तो इसलिए ये एक बड़ा बून आया है, ना सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर में बल्कि और किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर और बड़ी कॉम्प्लेक्स रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में भी रोबोटिक का योगदान है, और आजकल किडनी ट्रांसप्लांट भी हम रोबोट से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वही डॉक्टर अनूप, साथ ही ये भी बताइए कि कौन सी उम्र के अंदर जो है वो पुरुषों को अपनी किडनी की जांच जो है वो लगातार कराते रहने चाहिए, और किस तरीके के टेस्ट, जैसे लोग क्या ब्लड टेस्ट से भी जान सकते हैं कि उनकी किडनी कितनी ठीक है, जैसे KFT करवाते हैं लोग, तो कौन सी उम्र से जो है वो उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए? देखिए, नॉर्मली अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की और किडनी स्टोन या किडनी कैंसर, ये अगर हिस्ट्री आपके पास है तो आपको 30 इयर्स के बाद से ही एक आपका एनुअल एक चेकअप कराने में सिंपल एक ब्लड टेस्ट, किडनी सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया होता है, एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। ये दो चीज़ें इनिशियली आपकी अलॉन्ग विद यूरिन फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल, इसको यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कहते हैं, अगर आप ये 3 टेस्ट करवा लेते हैं साल में एक बार तो आपका बेसिक स्क्रीनिंग हो जाता है। लेकिन अगर उसमें और कुछ चीज़ आती है, जैसे कैंसर का डाउट है या स्टोन का डाउट है, फिर हम और टेस्ट करवाते हैं। तो ये 3 टेस्ट से आप बेसिक स्क्रीनिंग कर सकते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर आपको 30 से 40 साल के बाद साल में एक बार एग्जीक्यूटिव चेकअप हम सभी कराते हैं, तो आपको भी कराना चाहिए, जिससे कि हम इन बीमारियों को पहले ही पिकअप कर सकें। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर रंजीत जी इस वक्त मौजूद है भिवानी हरियाणा से, उनका सवाल भी लेते हैं। हेलो 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 रंजीत जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरे को जी 6 mm किडनी स्टोन है जी मैम, इसको इलाज क्या क्या कर सकते जी? बिल्कुल। कौन सी किडनी में है, सीधी या उल्टी? लेफ्ट में जी। लेफ्ट में। डॉक्टर डोगरा। रंजीत जी, आपने जैसे बताया आपके किडनी में स्टोन है, उसका साइज क्या है? और 6 mm। हाँ जी। तो हाँ, कहाँ पड़ी हुई है वो? गुर्दे के कोने में पड़ी हुई है कि पेल्विस में पड़ी हुई है? कोने में जी। और कोने में तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, साइलेंट है। अगर आपको पेन नहीं हो रही है, आपको इन्फेक्शन नहीं है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पानी का ध्यान रखें, तो इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको कोई इंटरवेंशन। डॉक्टर डोगरा, एक ये भ्रांति कह सकते हैं या आप जानकारी का अभाव कह सकते हैं, कई बार लोग बोलते हैं कि जौ का पानी जो है वो पी लेना चाहिए, जौ का पानी पीने से कभी आपके किडनी जो है, किडनी स्टोन नहीं बनता, तो ये क्या भ्रांति है या ये सच है? नहीं, ये सच है। पानी पीने से बेसिकली लाइक डाइज्यूरेटिक का काम करता है। ये जौ का पानी पीने से तो किडनी की आपकी एक किस्म की वो फ्लशिंग हो जाती है, सफाई हो जाती है, कोई कंक्रेशन छोटे छोटे जो वहाँ बने हुए हैं वो फ्लश हो जाते हैं। हाँ, तो ये कितनी बार पीना चाहिए, और क्या महिला और पुरुषों दोनों को पीना चाहिए, और दोनों ही कितनी मात्रा में जो है वो दिन भर में दोनों ही ले सकते हैं? तो इसका जरूरी नहीं है कि आपको रोज ही लेना है, हफ्ते में 1 या 2 बार सेवन कर लीजिए, जरूरी नहीं है रोज लेना आपको ये। जी बिल्कुल। तो वहीं डॉक्टर डोगरा, कई बार ऐसे केसेस भी जो है वो देखने को मिलते हैं कि किसी इंसान के जो है वो पथरी हुई, ऑपरेशन हुआ,
उसके बाद दोबारा से हो गई, फिर तिबारा से हो गई, तो क्या ये वापस आती रहती है? और किस तरीके का खान पान, किस तरीके का ध्यान रखना चाहिए लोगों को कि जिससे कि ऑपरेशन के बाद पथरी दोबारा से वापस ना आए? ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि पथरी निकलवाने से ही इलाज नहीं हो जाता है, दोबारा बन जाती है और ये काफ़ी बड़ी समस्या है। तो पहले तो ये हम जांच करते हैं उसी व्यक्ति में अगर पथरी बनी है पर बाकी के फैमिली मेम्बर है वो भी खाना वाना उनका सारा सेम है पर इसी में क्यों बनी है, तो इसका मतलब कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि हमें पता नहीं है, उसके शरीर के अंदर ही कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि पथरी बना रही हैं। तो हम वो पता करते हैं, अगर उनका हमें कुछ पता लग जाता है तो उनका हम मेडिसिन है या कुछ और है हल करते हैं। अगर हमें नहीं कुछ पता लगता है पथरी क्यों बनी है तो यही हम बताते हैं, जैसे भाई पानी पीने का ध्यान रखिएगा आप, हाइड्रेशन, ऑप्टिमम हाइड्रेशन रखिए और जो चीज़ें स्टोन बनने में प्रमोट करती हैं उन चीज़ों से आप परहेज करिए। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर डोगरा, डॉक्टर अनूप, आप हमारे स्टूडियो में आए और विषय से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो इसी के साथ हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। पिछले सप्ताह हमारे पास कुछ ईमेल आए थे छपरा बिहार से। संगीता राय ने पूछा कि पिछले 10-15 दिनों से घबराहट और चक्कर आते हैं, क्या करें? राजस्थान से राखी गहलोत ने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होती है, इलाज कराते हैं लेकिन जलन कम नहीं होती। तो दोस्तों हम बहुत जल्दी विशेषज्ञ के सामने आपकी समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से मिल जाएगी। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, नमस्कार।